Assalamualaikum students, my name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 कोर्स। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है। अभी तक हमने जो बूटस्ट्रैप 5 को लर्न किया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया है, उनको अप्लाई करना है। और किस तरह से अप्लाई करना है, हमने एक बाय बिल्डिंग अ सिंपल वेब पेज स्ट्रक्चर यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 मीन हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल सा वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। लाइक जैसा कि हमने ग्रिड सिस्टम को पढ़ लिया है, स्पेसिंग यूटिलिटीज को पढ़ लिया है, मार्जिन, पैडिंग, गटर एटसेट्रा, इन सबको यूज करेंगे अपने वेब पेज का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें कि हमारी कोई भी जो वेब पेज होता है, हमारी किसी भी वेबसाइट का, उसके जो मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। स्टूडेंट, कोई भी अगर आप वेबसाइट देखें, उसका कोई भी वेब पेज आप देखें, कोई भी पेज ओपन करें, आपको एटलीस्ट उसमें सबसे पहले तो क्या नजर आएगा, उस वेब पेज का एक हेडर नजर आएगा। हेडर में क्या हो सकता है, हेडर के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज उसका लोगो हो सकता है, हमारे पास उसका नेम हो सकता है वेबसाइट का, आपके पास सर्च फील्ड्स हो सकती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको हेडर मीन हमारी वेबसाइट का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट एरिया होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, हेडर कह रहे हैं, जहां पर हमारी लोगो, नेम वगैरह सब कुछ आ सकता है। सेकेंडली, आपको उस वेब पेज के अंदर उसका कुछ मेन कंटेंट नजर आएगा। एक वो एरिया होगा जहां पर उस वेबसाइट का मेन कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मेन कंटेंट कह देते हैं। एंड लास्ट में आपको उस वेबसाइट का एक वेब पेज का एक फुटर भी नजर आ रहा होगा। फुटर के अंदर यूजुअली हमारे पास एड्रेस हो, इन्फो, कॉन्टेक्ट इन्फो एटसेट्रा, इस तरह से चीजें हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो कोई भी अगर आप वेबसाइट देखें, कोई भी उसका वेब पेज देखें, तो आपको एटलीस्ट ये 3 एलिमेंट्स तो वहां पर लाजमी तौर पर नजर आएंगे। हमने भी स्टूडेंट्स क्या करना है, इन्हीं 3 एलिमेंट्स को आज हम अपने इस वेब पेज के स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एज यूजुअल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपना एक कंटेनर, जो कि क्या कर रहा होगा, हमारे वेब पेज को कंटेन कर रहा होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अपने पास एक रो। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ सबसे पहले अपने पास एक यहाँ पर हेडर ऐड करने लगा हूँ मैं, यहाँ पर हेडर हेयर। सो हेडर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर लेट्स सपोज पूरे 12 कॉलम्स असाइन कर रहा हूँ। स्टूडेंट मैं इसके अंदर नेस्टिंग करने लगा हूँ एक न्यू रो की और डिफरेंट कॉलम्स की। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट हेडर के अंदर जो मैंने नेम रखवाना है, जो कि मैंने उसका लोगो रखवाना है, या अगर कोई दूसरी फील्ड ऐड करनी है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, डिफरेंट कॉलम्स यूज करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंटेनर बनाया, उसके बाद रो बनाई, उसके बाद उसमें एक कॉलम बनाया, फुल विड्थ उसको असाइन की 12 कॉलम। अब इस कॉलम्स के अंदर मैं नेस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स करने लगा हूँ, यानी कॉलम के अंदर मैं डिफरेंट डिवीजन्स बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम के अंदर एक रो ऐड करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का अगर मैं लोगो की बात करूँ, तो उसको मैं कितने नंबर ऑफ कॉलम असाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इसको असाइन करता हूँ कॉलम ऑन मीडियम स्क्रीन में, इसको असाइन कर देता हूँ यहाँ पर 2 कॉलम्स। यहाँ पर लिख लेते हैं लोगो हेयर। दूसरा यहाँ पर क्या ऐड कर लेते हैं, वेबसाइट के नेम, वेबसाइट नेम हेयर। एक और चीज हम यहाँ पर अब क्या ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने सर्च फील्ड की अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर तो मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं, प्लेस होल्डर सर्च हेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बटन भी ऐड कर लेता हूँ सर्च का। इसके लिए भी मैं बूटस्ट्रैप की ही क्लास यूज कर रहा हूँ, बटन प्राइमरी। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। सर्च का मैंने यहाँ पर एक बटन भी ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कुछ बैकग्राउंड कलर असाइन कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये स्क्रीन के ऊपर जब मैं अपनी आउटपुट देखूँ तो मुझे क्लियरली शो हो सके। इसको मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर हम फॉर एग्जांपल इन्फो दे देते हैं लोगो को। यहाँ पर हम वार्निंग दे देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर हम रहने देते हैं, इसको हमें देने की जरूरत नहीं है। तो 2 कॉलम मैंने असाइन किए अपने लोगो को, वेबसाइट के नेम को मैं फॉर एग्जांपल 3 कॉलम असाइन कर देता हूँ। अब मीडियम स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 2 + 3 5 कॉलम यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कितने रिमेनिंग कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स। अब 7 कॉलम में से मैं
अपने इस सर्च फील्ड को फॉर एग्जांपल कितने कॉलम देना चाहता हूँ, 4 कॉलम्स। अब पहले हम इतनी आउटपुट अपनी देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारी नजर आ रही है। सो जी, अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगर गौर से, तो हमारे पास यहाँ तक हमारी रो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये लोगो के लिए हमने एक थोड़ी सी स्पेस एलोकेट की है, उसके बाद वेबसाइट के नेम के लिए, देन हमारे पास ये सर्च फील्ड के लिए, और ये हमारे पास जो रिमेनिंग आपको स्पेस नजर आ रही है, ये आपके पास इस वक्त अवेलेबल स्पेस है रो के अंदर। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या मसला नजर आ रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड हुए हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाहते हैं। अब हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट। ऑफसेट क्या करता था, आपके एलिमेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस ऐड करता था इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं वेबसाइट नेम और इस लोगो के दरमियान कुछ स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट नेम वाले कॉलम में ऑफसेट यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट ऑन मीडियम स्क्रीन मैं कितना देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं, 4 + 3 7 + 2 9 मीन 3 कॉलम मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम्स की स्पेस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं जी, तो आप देखें अब मुझे यहाँ पर 2 कॉलम्स की स्पेस नजर आ रही है अपनी वेबसाइट के नेम और अपनी इस लोगो के दरमियान। सिमिलरली मैं इसके दरमियान ये सर्च फील्ड और अपनी वेबसाइट के नेम के दरमियान भी स्पेस ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्च फील्ड बिल्कुल मुझे लास्ट के ऊपर शो हो, मेरी रो के एंड के ऊपर शो हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मार्जिन की क्लास यूज कर सकता हूँ, मार्जिन स्टार्ट ऑटो। ये क्लास क्या करती है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी जितनी भी रो के अंदर स्पेस अवेलेबल होती है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड कर देती है एज मार्जिन। अब अगर आप देखें जी, तो इसने क्या किया, जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी उसको हमें हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर शो कर दिया। और अब ये जो आपको इस वक्त एरिया नजर आ रही है, एक्चुअली में स्टूडेंट स्पेस नहीं है, हमने क्योंकि अपने इस सर्च फील्ड वाले एरिया को कितने कॉलम असाइन किए हुए थे, 4 कॉलम असाइन किए हुए थे। तो अगर मैं अगर आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देख के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल वार्निंग, तो आप देखें क्या है, बेसिकली यहाँ पर अब स्पेस कुछ ऐड नहीं है, स्पेस जितनी भी थी अवेलेबल उसने इसको राइट लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड कर दिया। अब ये जो आपको रिमेनिंग ये येलो एरिया नजर आ रही है, एक्चुअली में हमने इसको नंबर ऑफ कॉलम्स इतने असाइन कर दिए थे जिसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ स्पेस हमें नजर आ रही है। इसको खत्म हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉल की कौन सी क्लास यूज कर लेता हूँ, कॉल ऑटो की क्लास यूज कर लेता हूँ। अगर आपको याद हो कॉल ऑटो की क्लास क्या करती थी, कॉल ऑटो की क्लास जितनी आपने अंदर कंटेंट लिखा है उसके मुताबिक अपने इस कॉलम को स्पेस देती थी। मीन अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, अब आप देखें अब ये कितनी जगह ले रहे हैं, सिर्फ उतनी जितने के अंदर इसका ये कंटेंट फिट आ सके। जो मैंने इसके अंदर एक सर्च बटन लगाया है और दूसरा मैंने सर्च फील्ड लगाई है, अब इसने सिर्फ उतनी स्पेस ली है जितनी जिसके अंदर ये कंटेंट फिट आ सके। सो अब आई थिंक ये हमें ठीक तरह से नजर आ रहा है। मैं यहाँ से इसको खत्म कर लेता हूँ बैकग्राउंड को जी, परफेक्ट। अब आप देखें, अब हमें यहाँ पर इस वक्त हमारी लोगो के लिए भी हमने स्पेस एलोकेट कर दी है, वेबसाइट के नेम के लिए भी स्पेस एलोकेट कर दी और लास्ट के अंदर हमने सर्च फील्ड भी लगा ली है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट के बारे में। क्या करते हैं, यहीं पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख लूं, मेन कंटेंट हियर। तो स्टूडेंट मेन कंटेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने पास div क्लास कॉल ऐड यूज कर लेते हैं, कॉल 12 ही यूज कर लेते हैं। अब देखें कॉल 12 मैंने यहाँ पर भी यूज किया था, इसका मतलब फर्स्ट लाइन की तो सारे कॉलम कंज्यूम हो चुके हैं। अब मैं जब दोबारा कॉल 12 की बात करूं, अब ये मुझे कहां पर शो होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर, रो के अंदर ही लेकिन नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझे ये शो होगा। तो दोबारा से मैं इस अपने इस कॉलम इस 12 साइज के कॉलम के अंदर भी क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिवीजन्स बना लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, इसके अंदर दोबारा से एक रो क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, मेन कंटेंट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिवीजन एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब उन डिवीजन के अंदर आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर इमेजेस शो करवाना चाहते हैं, आप उसके अंदर टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, या जो भी आप HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करना चाहते हैं वो आपके अपने ऊपर है। हम इस वक्त सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, डिवीजन या कॉलम्स ऐड करूंगा। डिव क्लास
कॉल, और मैं इनको कितने कॉलम फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर सिर्फ 2 कॉलम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ div1। सिमिलरली इस तरह के मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ div4, div3, div2। इनको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। फर्स्ट को हम फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इन्फो दे देते हैं, सेकंड को बैकग्राउंड वार्निंग, थर्ड को बैकग्राउंड सेकेंडरी दे देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड लास्ट को बैकग्राउंड सक्सेस दे देते हैं। इसको सेव करते हैं की आउटपुट देखते हैं जी। तो अब देखिए आपको यहाँ पर डिविएंस तो स्टूडेंट्स नजर आ रही है, लेकिन एक यहाँ पर इशू है। वो इशू क्या है कि आप देखें जो हेडर है और जो मेन कंटेंट उसके दरमियान कुछ स्पेस नहीं नजर आ रही, क्योंकि होना क्या चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ स्पेस हमें नजर आनी चाहिए हमारे हेडर के दरमियान और हमारे मेन कंटेंट के दरमियान। तो ये स्पेस हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? आपको याद हो, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा था, गटर्स का कॉन्सेप्ट देखा था, और हमने कहा था कि गटर क्या करता है, गटर की क्लास क्या करती है, हॉरिजॉन्टली पैडिंग देने के काम आती है और वर्टिकली मार्जिन देने के काम आती है। तो मैं यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं यहाँ पर इस रो लेवल के ऊपर क्या यूज कर लेता हूँ, गटर की क्लास यूज कर लेता हूँ जी वाई फॉर वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पर कितना दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मीडियम स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पर बात करें अभी मीडियम स्क्रीन की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 दे देते हैं मैक्सिमम। इसको अगर मैं सेव करूं, पेज को रिफ्रेश करूं जी, तो अब आप देखिए मुझे यहाँ पर स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पर मुझे कुछ मार्जिन नजर आ रहा है अपने मेन कंटेंट और अपनी मेन हेडर के दरमियान भी। और दूसरा, अब आप यहाँ पर एक और चीज नोट करें कि ये इस वक्त क्योंकि बिल्कुल स्मॉल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी कॉलम का साइज होता है वो किस पे डिपेंड कर, हाइट होती है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज करने लगा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये यूज हुआ हुआ है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर मेन कंटेंट की क्लास दे देता हूँ। मैंने इनफैक्ट यहाँ पर यूज किया हुआ इसको, और ये किस तरह से मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पर स्टाइल का टैग ऐड करना है आपने हेड के टैग के अंदर। दूसरा आपने यहाँ पर मेन कंटेंट जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्लास को, और इस मेन कंटेंट के अंदर जितनी भी डिविजन्स मौजूद है मैं उनकी क्या करना चाहता हूँ, उनको कुछ स्पेसिफिक हाइट देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेन कंटेंट स्पेस डिव मीन, इस मेन कंटेंट की क्लास के अंदर जितनी भी डिविजन्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबको मैं यहाँ पर अब हाइट दे रहा हूँ, और हाइट मैंने कितनी रखी है 20 REM, एंड यू नो दैट 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। अब अगर इसको सेव करें और पेज को रिफ्रेश करके देखें जी, अब ये मुझे ठीक तरह से नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट दोबारा से आप अगर आप देखें, हमें यहाँ पर दोबारा से अगर स्पेसिंग का थोड़ा इशू नजर आ रहा है, जितने भी हमने डिविजन्स ऐड किए उनके दरमियान स्पेसिंग नहीं हमें नजर आ रही, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हमें ये जुड़ी हुई नजर आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इनके दरमियान कुछ स्पेसिंग ऐड करना चाहता हूँ। अब ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक तो मार्जिन की क्लास के थ्रू ये काम कर सकता हूँ। किस तरह से मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्जिन लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर मार्जिन की अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर MX यूज कर सकता हूँ। आप देखें अभी भी मेरे पास टोटल 8 कॉलम्स यूज हुए हैं, 4 कॉलम्स की स्पेस अवेलेबल है, विच मीन्स आई कैन यूज मार्जिन हेयर। तो मैं क्या करता हूँ, मीडियम स्क्रीन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 का मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी हर एक के साथ में यहाँ पर कुछ मार्जिन ऐड कर रहा हूँ जी। अब आप देखिए, अब मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस नजर आ रही है, और मुझे ये कुछ थोड़ा बेहतर भी पहले के थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। हर डिवीजन के राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने इक्वल स्पेस ऐड कर दी है बाय यूजिंग मार्जिन की क्लास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यही वाला काम एक दोबारा एक और क्लास यूज करके देखते हैं, और यही वाला काम करते हैं उससे भी। वो किस तरह से, हम यहाँ पर सिमिलरली इसी तरह का एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पर अब मैं यही वाला काम अगर करना चाहूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये वाला काम किस तरह से करूंगा, आपको अगर याद हो हमने एक क्लास पढ़ी थी जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। वो क्लास भी स्टूडेंट्स क्या करती थी, हमारे पास
हमारे एलिमेंट के राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल इक्वल स्पेस ऐड कर देती थी। और वो इक्वल स्पेस किस तरह से करती थी, जितनी भी आपके पास रो के अंदर स्पेस अवेलेबल होती थी वो उस स्पेस को इक्वली डिवाइड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी हर एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लास यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट नहीं यूज कर रहा, विच मीन मैं चाहता हूँ कि हर स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर भी मेरी ये वेब पेज ओपन हो, हर स्क्रीन के ऊपर मेरी ये वाली क्लास वर्क करे, जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। अब मुझे यहाँ पर इंडिविजुअली हर कॉलम को जाके कहीं मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, ना कि मुझे उनको ब्रेक पॉइंट बताने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, रो लेवल के ऊपर मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज कर लिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए मैंने कॉल 12 यूज किया, तो ये भी क्या होगा, मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो करेगा। फर्स्ट लाइन मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है जी। तो अब आप देखें, मैं यहाँ पर रो में एक बॉर्डर भी ऐड करता हूँ ताकि हमें मजीद क्लियरली ये नजर आ सके। सो जो हमारी मेन रो थी, इसको बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर 1 मिनट, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग येट। अपने कॉलम को हम, सॉरी, हमने यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना था, बॉर्डर सिमिलरली हियर। जी, तो अब आप देखें, ये मेरे पास जो आपको ये नजर आ रहा होगा, अगर ये मेरे पास रो का बॉर्डर आपको नजर आ रही है, फुल रो है यहाँ से यहाँ तक आपको जो नजर आ रही है। और देखें इस रो के अंदर हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर एंड राइट साइड के ऊपर आपको इक्वल स्पेस नजर आ रही है। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप देखें राइट साइड के ऊपर एंड लेफ्ट साइड के ऊपर हर डिवीजन के आपको इक्वल स्पेस नजर आ रही है। और ये काम किसने किया है, सिर्फ मैंने क्या यूज किया, जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। सिमिलरली अगर आप ऊपर वाली रो को देखेंगे, इस वाली रो को आप देखें, इसके अंदर भी हमें स्पेस तो नजर आ रही है, लेकिन हमने वो स्पेस किस तरह से ऐड की है, बाय यूजिंग मार्जिन क्लास एंड ऑन ईच कॉलम इंडिविजुअली। हमने क्या किया, हर कॉलम पे जाके मार्जिन की क्लास ऐड की और दूसरा साथ ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, स्पेस ऐड किया। लेकिन इसके अंदर देखें आप, स्पेस इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे स्पेस भी नजर आ रही है और ये स्पेस इवनली हर एक कॉलम के लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल इक्वल स्पेस यहाँ पर दी गई है हर कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर। सो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लास्ट ये कोड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास। वो क्या है, फुटर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट्स सपोज यहीं पर या बाहर मैं इससे एक न्यू रो क्रिएट कर लेता हूँ। रो, मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू रो के अंदर आ गया हूँ और इस रो के अंदर मैं यहाँ पर कमेंट भी दे दूं, सॉरी, फुटर हियर। सो यहाँ पर अब हम क्या ऐड करने लगे हैं स्टूडेंट्स, फुटर ऐड करने लगे हैं। फुटर के हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कॉलम ऐड कर लूँ। लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ मीडियम स्क्रीन के ऊपर 5 कॉलम्स। सबसे पहले ये मैं यहाँ पर फुटर टेक्स्ट 1, लाइक आप यहाँ पर एड्रेस शो करवा सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या ऐड कर लेते हैं अपने पास, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने पास कॉन्टेक्ट इन्फो। सो इसको भी हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इन्फो ही एंड बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल सक्सेस। तो सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। तो आप देखें आपको यहाँ पर फुटर भी नजर आ रहा है और दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको हम स्पेस भी थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं अब फ्रॉम अबव साइड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ अपने पास मार्जिन की क्लास यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप और मीडियम स्क्रीन में यहाँ पर दे देता हूँ 5। अब ये टॉप साइड के ऊपर मार्जिन भी ऐड कर देगा हमारे। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर जस्टिफाई अपने कंटेंट सेंटर की क्लास।
फिर क्या होगा, मुझे ये सेंटर के ऊपर शो होगा। इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। तो अब आप देखिए यहाँ पर मुझे मार्जिन भी नजर आ रहा है, मेरे फुटर और मेरे मेन कंटेंट के दरमियान स्पेस भी ऐड हो चुकी है, जबकि जो फुटर का मैंने टेक्स्ट ऐड किया वो भी मुझे पेज के सेंटर के ऊपर, रो के सेंटर के ऊपर शो हो रहा है। इसके दरमियान भी स्पेस ऐड करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज कर लेता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट इवनली मैंने यूज कर लिया, साथ इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले 6 की क्लास यूज कर रहा हूँ जी। अब मुझे यहाँ पर मेरा फुटर भी ऐड हो चुका है, फुटर के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर लिया है, मुझे यहाँ पर स्पेस भी नजर आ रही है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट का एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो चुका है, और ये हमने अभी तक किसके लिए बात की है, हमने बात की है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन के अबव के लिए। तो मीडियम स्क्रीन के अबव के लिए तो मैंने यहाँ पर हर चीज, हर क्लास डिफाइन कर ली है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्क्रीन के लिए भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा, या मोबाइल व्यू के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा। आई होप आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने क्या किया है अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप व्यू के लिए अपने पेज को डिजाइन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसी पेज को हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और इसको डिजाइन करेंगे फॉर आवर स्मॉल स्क्रीन साइजेस एंड फॉर आवर मोबाइल व्यू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।